वेलकम बैक एवरीवन। सो आई एम हेयर एट माई पीसी और अभी ये है कि हमने जिस तरह से डिस्कस किया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंप्लीट जो आप लोगों का है जो आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए बेसिक प्रॉपर आपके अपने ब्रांड के लिए खुद से सारा का सारा वो डिज़ाइन करने के लिए सारे के सारे काम खुद से करने के लिए, तो उसमें क्या हो सकते हैं ये खुद से, या फिर आई कैन सजेस्ट यू कि मिनिमम बजट में जो आप कर सकते हैं। बिकॉज फर्स्ट स्टेप जो होता है आपके ग्राफिक डिज़ाइन में आपके बिजनेस में वो आपका लोगो, आपके बिजनेस का एक लोगो डिज़ाइन करना। तो आप क्योंकि लोगो जिस तरह से अभी मेरी अब स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि आपको ये नज़र आ रहा है पूरा का पूरा ये हमारा डिजिटल फ्रीक्स का जो लोगो है। डिजिटल फ्रीक्स तो मेरी कंपनी है जिसको मैं लास्ट 3 साल से चला रहा हूँ। तो ये लोगों के ऊपर आई इन्वेस्टेड ए लॉट। हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर ने अराउंड पूरे 8 से 10 दिन उसने डिफरेंट आइडियाज़ प्रेजेंट किए। उनमें से जाकर मैंने एक आइडिया को जाकर क्लिक किया। तो ये इस तरह पे आके हम बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं जब हम अपने लोगों की बात करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज। मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके से मैं बता देता हूँ कि किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं। सो नंबर 1 जो तरीका है वो ये है कि मिनिमम से बजट में कोई अच्छे से आप ऑप्शन अच्छा सा लोगो आप डिज़ाइन करवा लें। वो कैसे? किसी भी एक फ्रीलांसर से आप 1000 रुपया दे के किसी भी एक फ्रीलांसर को 500 to 1000 मैक्सिमम 1500 में आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दोज डिज़ाइनर्स हु वर्क ऑन फाइवर यूजुअली, और समटाइम्स जब फ्रीलांसर्स फाइवर के ऊपर काम नहीं कर रहे होते फिर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तान में। तो उन ग्रुप्स के ऊपर फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे जाके आप पब्लिश करके वहाँ से आपसे करवा सकते हैं ये काम। सो अगर आप फेसबुक के ऊपर जाएँ, आई एम हियर एट फेसबुक के ऊपर आप जाके लिखें सपोज पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स। सो काफ़ी सारे ग्रुप्स यहाँ पे बने हुए हैं गाइस, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। और पाकिस्तानी फ्रीलांसर का जैसे ये है, मैं अक्सर लेट्स बिकम अच्छा फ्रीलांसर, ओके। सो प्रेस अकाउंट, मतलब यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे एडिड हैं, और यहाँ पे फ्रीलांसर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत वाफर मिकदार में यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा लोगो डिज़ाइनर्स हैं। ये पेज है बेसिकली, इट्स नॉट अ ग्रुप, ये पेज है। और इफ वी सी के सॉरी इसको बैक, एक्चुअली फेसबुक ने अपना इंटरफेस चेंज किया तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, let me search, there will be some groups, here we go। हाँ, ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ये ग्रुप है। 115 के इसमें मेंबर्स हैं, पाकिस्तान फ्री में 165 के इसमें मेंबर्स हैं, 32 के इसमें मोस्टली फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे है जी, वेलकम एवरीवन, और ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट है नीड ग्राफिक डिजाइनर अर्जेंटली टू डिज़ाइन ब्रोशर फ्लायर्स इन टर्म ऑफ फेसबुक पोस्ट बूस्टिंग। ओके, सो ये देखिए किसी ने 4 घंटे पहले की पोस्ट की हुई है, 30 कमेंट्स इसके ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे लोग कहेंगे इंटरेस्टेड, और ये लोगों ने अपनी प्रोफाइल शेयर की हुई है, किसी ने अपनी फाइबर की प्रोफाइल शेयर की है, किसी ने कुछ किया है। पीपल आर एक्चुअली डेस्परेट, और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत अच्छे प्रोफेशनल काम करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं बेसिकली। सो अगर आप देख सकें इसको तो इनबॉक्स प्लीज चेक इनबॉक्स, यस अवेलेबल, ठीक है। सो इस तरह से हो सकता है। और अब यहाँ पे देखें इवन बहुत अच्छी रेटिंग वाले लोग भी हैं जिनकी फाइवर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग्स हैं। सो यहाँ पे भी है। सो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने इधर से फेसबुक से जाके किसी भी कोई एक पोस्ट कर दिया आपने जाके, और पोस्ट करके आपने यहाँ से कोई एक अच्छा सा आपने कोई पर्सन ढूंढ लिया। सेकंड जो तरीका है वो ये है कि आप फिर फाइवर, ये आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसके लिए आपको डेफिनेटली चाहिए एक क्या कहते हैं, प्रॉपरली आपको फेसबुक उसका चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो इधर जाके भी आप सिंपली लोगो डिज़ाइन की सर्विस सर्च कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन। यहाँ पे भी आपको $5 में एक अच्छा प्रोफेशनल लोगो आप मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम जाते हैं बॉटम पे, तो बहुत सस्ते पैकेज में भी हमें लोग मिल जाएंगे। ये 812 रुपये में लोगो बना के दे रहा है। इसका काम को बुरा नहीं, अच्छा काम है इसका भी।
ठीक है। तो फाइवर के ऊपर, बट फाइवर के ऊपर ये है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, फिर उसका बैंक अकाउंट बना हुआ है, जस्ट फाइवर के साथ अटैच करें और आप $5 में आप यहाँ पे लोगो बना, अभी ये करेंसी क्योंकि पाकिस्तान में शो हो रही है, तो अदरवाइज ये $5 आइए, मिनिमम जो रेट है फाइवर के ऊपर $5 में आपको एक अच्छा लोगो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सो बट ये है कि हमने तो आपको स्किल सिखानी है कि आप कैसे उसको खुद कैसे कर सकते हैं, राइट। सो फिर अब कुछ ऑनलाइन टूल्स भी होते हैं, अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करें तो ऑनलाइन टूल्स भी होते हैं जिनके थ्रू आप लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये थर्ड स्टेप के ऊपर, फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट करके वहाँ से किसी बंदे को हायर कर लिया और वो आपको विद इन 5 to 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स, मतलब मैक्सिमम समझ लें कि 1000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपना लोगो एक अच्छा अपने डिज़ाइन करना, क्योंकि आपका ये लोगो हर जगह पे लगना है, ठीक है। सो इन केस अगर आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप समझते हैं कि लोगो मैं एटलीस्ट डिज़ाइन करवा दूँ, तो मैक्सिमम 1000 रुपीज़ में, 500 रुपीज़ में आप फेसबुक से जाके करवा सकते हैं, यहाँ पे फाइवर पे आप जाके करवा सकते हैं। द थर्ड सोर्स इज ऑनलाइन लोगो मेकर्स। सो जैसे मैंने पहले ऑलरेडी टैब्स कुछ खोल के रखी हुई हैं, ऑनलाइन लोगो मेकर्स फ्री, ठीक है। इसमें सबसे टॉप पे जो है ना, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो विक्स का लोगो मेकर, बहुत अच्छा उनका लोगो मेकर है विक्स का। और अभी ये भी आ रहा है ब्रांड क्राउड, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इस तरह ये जितने भी फर्स्ट पेज के ऊपर हैं सारे सारे अच्छे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद विक्स लोगो मेकर। ये विक्स का लोगो मेकर है, अगर आप सिंपली गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे विक्स लोगो मेकर, राइट, ये आपने क्लिक किया, ये आपके पास ये आ गया विक्स लोगो मेकर, जस्ट ओपन दैट, ठीक है। ये मैंने ये टैब यहाँ पे ओपन की हुई है, यहाँ पे ओपन की हुई है, क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। अच्छा अब ये क्या होता है, ये एआई बेस्ड इनका ये टूल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये टूल है। ये पहले लॉगिन आपसे मांगेगा, मैंने क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है इसलिए अभी इसने मेरे से लॉगिन नहीं मांगा। तो एआई बेस्ड ये टूल है बेसिकली, आपको आप जस्ट इसको डिटेल्स बता देते हैं और आपको ये सारा सारा काम वो लोगो आपको खुद बना देते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपने एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करना है, समझ लें क्या नाम हो आपका ऑनलाइन स्टोर का, लेट्स नहीं ओनली टी शर्ट्स, ओनली टीज, सपोज, बहुत अच्छा नाम आ गया मेरे माइंड में सडनली, ओनली टीज, टी स्पेशलिस्ट टी स्पेशलिस्ट, ठीक है। टैगलाइन आपने लिख दिया। अच्छा टैगलाइन क्या होता है बेसिकली, वो आपके बिजनेस का जो स्लोगन होता है, मतलब जो आपका एक पंच लाइन होता है आपके बिजनेस का होता है। व्हाट योर लोगो इज फॉर, आर्ट, फोटोग्राफी, ऑनलाइन आपने अपने बताना है कि भी आपकी बिजनेस किस टाइप का, किस टाइप का बिजनेस इसके लिए आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन शॉप है जी आपकी, क्योंकि आपने टीज आप ऑनलाइन टी शर्ट्स आप बेच रहे हैं तो ऑनलाइन शॉप आपकी। नेक्स्ट पे गए, हाउ शुड योर लोगो लुक एंड फील लाइक, योर लोगो शुड लुक एंड फील लाइक मॉडर्न, फ्रेश, लेट्स गो विद फ्रेश, let's go with formal, not formal, let's go with fun. T-shirts are all about fun. Okay, let's go next. अब वो पूछ रहे किस टाइप का लोगो आपको अच्छा लगेगा, which of these logos would you prefer? मुझे तो ये पर्सनली ये अच्छा लग रहा है, प्लेन इस तरह से, इस टाइप का लोगो अच्छा। इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, इन दोनों में से हमें अच्छा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, इन दोनों में से ये लग रहा है, इन दोनों में से कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है। उसने हमसे पूछ लिया। अब ये बेसिकली मशीन लर्निंग हो रही थी, कह रहा है वेयर डू यू वांट टू यूज़ योर लोगो, वेबसाइट पे भी करना है, बिजनेस कार्ड पे भी करना है, सोशल मीडिया पे भी करना है, अदर्स पे भी करना है, मर्चेंडाइज पे भी करना है, और हमने प्रेजेंटेशन में भी यूज़ करना है इसको। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब जनाब ये हमारे आंसर्स को एनालाइज करके अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक एंड पे इसका एल्गोरिदम चल रहा है, उसके बेस के ऊपर ये हमें एक अच्छा सा एक लोगो हमें डिफरेंट ऑप्शंस के दे देगा, ठीक है। सो ये देखें जिसने हमें दे दिया है ओनली टीज, ठीक है। ये इसने डिफरेंट हमें लोगोस के ऑप्शन दे दिए हैं। सपोज ये वाला ऑप्शन है म्यूजिक से रिलेटेड, हमें लग रहा है वो ओनली टीज में ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। लोड मोर पे ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सब कुछ फ्री में है, मतलब इट्स दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू इवन अ सिंगल पेनी, ठीक है। हाँ कुछ प्रो फीचर्स इसके हैं जिसके लिए वो दे कैन चार्ज यू, बट इनिशियली दे विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग, ठीक है। मतलब यू गाइस कैन हैव फन। खैर इनमें से कोई भी एक हम सिलेक्ट कर लेते ताकि आपको ज़रा सा पता चल रहा है कि
आपको किस टाइप का हम आपको इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आई जस्ट चेंज इट्स कलर्स, वी कैन डेफिनेटली चेंज इट्स कलर्स, वी कैन, आई लव येलो, लेट्स पुट सम येलो, ओके। इसके ऊपर हम जाते हैं और सपोज ये कलर एनीथिंग, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कलर्स, फॉन्ट, सब कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इवन आप अपना आइकन रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कर लें और आप यहाँ पे कर लें टी शर्ट, टी शर्ट आप लिखेंगे तो माइट भी टी शर्ट से रिलेटेड कुछ आ जाए, ये आ गया तो यू गाइस कैन यूज दिस, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, ओके। टी स्पेशलिस्ट, फाइन, आई एम कंप्लीटली फाइन विद दैट, ओके। लेट्स गो, ये हमें टेम्पलेट्स के ऊपर दिखा रहा है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ये कैसा लगेगा लोगो, इधर कैसा लगेगा, ऐप के ऊपर, बैक के ऊपर कैसा लगेगा, इधर कैसा लगेगा। टेम्पलेट्स में उसने ऑलरेडी बना के दिखा दी, राइट। सो ग्रेट हैंडी टूल, गेट योर लोगो इज रनिंग वेबसाइट, गेट योर लोगो, सिंपली हमें लोगो चाहिए था और ये हमें कह रहा है कि इतने आप पे करें एडवांस लोगो के लिए, उसकी फाइल से, बेसिकली उसकी सोर्स फाइल के लिए बात कर रहे हैं, बट वी जस्ट नीड आवर लोगो और वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। डाउनलोड द फ्री वर्जन, ये जनाब हमने लोगो बना के, ये हमारे पास इसकी फाइल आ गई, राइट। नाउ वी कैन इवन एडिट इन एनी ऑफ दिस टूल्स, फोटोशॉप में लेके आ सकते हैं इसको, एडोबी इलस्ट्रेटर में लेके आ सकते हैं इसको, यहाँ पे आके हम इसको मजीद चेंज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ये जो यहाँ पे चार्जेस मांग रहे हैं, बेसिकली कह रहा है कि आप अपने लोगों की मतलब सोशल मीडिया फाइल्स और कंप्लीट सारा कुछ आप उसका ले सकते हैं, कंप्लीट स्टेशनरी डिज़ाइन आप बना सकते हैं इतने डॉलर्स, बट वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग। हम आपको सिखाएंगे कि आपने सारा कुछ फ्री में कैसे करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमने सपोज इसको हम, अब ये हम इलस्ट्रेटर में बेसिकली इस टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे आके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, राइट, ओके। इसी तरह से हम इसको फोटोशॉप में भी किया, सिंपल जेपीजी फॉर्म में आपके पास लोगो आ गया जनाब। अगर आपने इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है, यू कैन इजीली चेंज इट्स बैकग्राउंड सिंपली। ये बार टूल्स आपको मैं सारी फिर समझा देता हूँ कि वो किस तरह से आपने करना है, बट सिंपली चेंज, ये अपने बैकग्राउंड बेसिकली अपने लोगो का रिमूव कर दिए एंटायरली, आपने अपने बैकग्राउंड लोगो का रिमूव कर दिया। इसके टूल्स अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई विल डेफिनेटली टीच यू कि आप ये कैसे यूज़ कर सकते हैं लेटर ऑन, जस्ट अभी वेट, सबर। ठीक है ना। अब आप इसको PNG फॉर्मेट में जब इसको सेव करेंगे, PNG क्या होता है सब कुछ आपको बाद में बताता हूँ, सबर। PNG फॉर्मेट में जब हम इसको सेव करेंगे, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, PNG फॉर्मेट में आ गया, सेव। अब ये विदाउट बैकग्राउंड बेसिकली सेव हो रहा है हमारे पास। Here we go, view, show desktop icons, और ये हमारा लोगो है इस टाइम विदाउट बैकग्राउंड। नाउ वी कैन पुट आवर लोगो एनीवेयर। वाई भी साथ में उसने खत्म कर दिया, खैर। Here we go, bye. सो दिस वाज इट। मतलब जो विक्स के रिलेटेड जो यूज़ करके आप बना सकते हैं, तो उसमें आपको पता चल गया। आप उसको मजीद देख लें, इवन आप विक्स से रिलेटेड मजीद उसके सर्च करके देख सकते हैं आप। ये भी कुछ और टूल्स हैं, ब्रांड क्राउड के नाम से एक टूल है, इसके ऊपर भी उसी तरह के स्टेप्स होंगे और इसी तरह से मतलब ये आप काफ़ी अच्छे खासे लोगोज आप यहाँ पे बना सकते हैं। ओनली टीज का अगर हम यहाँ पे सपोज सर्च करते हैं तो ये भी हमें हेल्प कर सकता है कोई अच्छा लोगो बनाने के लिए। इसने हमारे से बाय द वे वो डिटेल्स नहीं ली, इसने वैसे हमें आइकन्स दे दिए। खैर, तो ये तो हो गया ना वो ऑनलाइन टूल्स जो प्री मेड ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने होते हैं उनको यूज़ करके बनाते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम Adobe Illustrator जो एक प्रोफेशनल टूल है, इसको यूज़ करके हम कैसे बना सकते हैं अपना लोगो, राइट। सो
Here we go. Here we are in Adobe Illustrator. Adobe Illustrator जो है ये बेसिकली ऑफिशियल टूल है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, इलिस्ट्रेशन के लिए. उसके अलावा फोटोशॉप जो है ये बेसिकली टूल है फोटो एडिटिंग के लिए. आई थिंक आपको इतना नॉलेज होगा इन दोनों टूल्स के बारे में. अब अगर आप में से कोई मोस्टली ये लोग मुझसे क्वेश्चन पूछे साहब इसको डाउनलोड कहाँ से करें, भाई आप इसको डाउनलोड पता किस तरह से कर सकते हैं, कहीं से भी. वैसे तो ये पेड टूल्स है. गो इफ यू कैन पे फॉर दोज टूल्स, go and pay for that. अगर आप इसके लिए पे नहीं कर सकते, क्योंकि आई नो पाकिस्तान में 95% 98% पीपल कैंट पे. ओनली जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो हमारे कंपनीज हैं, ओनली दे कैन पे. जो 95-96% जो लोग हैं दे कैंट पे. मैं भी वन लास्ट 6 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ विदाउट पेइंग एनीथिंग. बट अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड पेइंग देम अब अराउंड 1 ईयर अगो, क्योंकि जब आई स्टार्टेड जनरेटिंग गुड रेवेन्यू फ्रॉम दिस टूल तो मैंने कहा कि भाई इसको पे करना तो बनता है. तो खैर अभी मैंने अडोबी की वो प्रॉपर ली हुई है सारी उसकी क्या कहते हैं मेंबरशिप उसकी ली हुई है अडोबी के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर. सो हियर इज अ फ्री टूल सॉरी वेबसाइट गेट इनटू पीसी वेबसाइट का नाम है getintopc.com. ठीक है, getintopc.com के ऊपर आपने जाना है. ये स्पेलिंग आप देख लें getintopc.com. वर्ल्ड वाइड रिनोन वेबसाइट है. इसके ऊपर आपको फ्री में सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे फ्री मिल जाए. एटलीस्ट आपके यूज़ के सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एनिमेशन के, वीडियो एडिटिंग के, हर तरह के सॉफ्टवेयर आई हैव यूज्ड. आई मीन एनिमेशन के $4,000 के $5,000 जिनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस होती थी, उनके मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं. तो मैं अब मैंने जो आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन की मैंने एक टीम हायर की इनिशियली, तो क्योंकि मैं उसके ऊपर तो एंटायरली इन्वेस्ट कर रहा था. आई डिडंट हैव क्लाइंट एट दैट टाइम फॉर आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन. तो अब जो टूल था उसका, वो टूल कॉस्ट कर रहा था मुझे $560. तो पाकिस्तानी 7.5 लाख रुपया पर ईयर में बनता है. तो आई वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड कि भाई क्या करूं अब. खैर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया, यहाँ पे आके मैंने उसको फ्री क्रैक वर्जन यूज़ किया, डाउनलोड किया, उसको यूज़ किया. और बाद में फिर जब क्लाइंट में आना शुरू हुए, जब सारा कुछ आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के हमें प्रोजेक्ट्स मिला, जब डेडिकेटेडली उसके हमें प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए, देन आई स्टार्टेड पेइंग देम. खैर तो ये सारा सीन था. अभी यहाँ पे जाके आपने सिंपली लिखना है फोटोशॉप, और यहाँ पे आपको फोटोशॉप CC 2020 वाला भी मिल जाएगा, 2014 जो वर्जन आपको चाहिए वो मिल जाए. आप अपने लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ले लें. अगर आपके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो 2017 2018 फोटोशॉप का आप यूज़ करें. ठीक है, फोटोशॉप 2017. यहाँ पे आपने डाउनलोड करने से पहले देख लेना कि आया कि मैक के लिए, पीसी के लिए. ये वाला वर्जन जो है पीसी के लिए, ये वाला वर्जन जो है मैक के लिए. इधर आप जाएंगे डायरेक्टली, इधर जाके बॉटम पे जब आप जाएंगे तो ये आपको 64 बिट का इंस्टॉलेशन की, ये इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा. यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो की गाइडलाइन आपको ये दे देगा. मतलब इस पेज के ऊपर जाके आप इसकी गाइडलाइन वीडियो भी आप इसकी गाइडलाइन वीडियोस भी आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. ये इसकी गाइडलाइन वीडियो, राइट. सो आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को पायरेसी करना सिखा रहा हूँ, बट क्योंकि हमारे पाकिस्तानी वी डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज जिसको यूज़ करके हम मतलब इस तरह के टूल्स हम परचेज कर सकें. हम लोग बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के अक्सर अपने बिजनेसेस कर रहे होते हैं. तो आई कैन अंडरस्टैंड, ये बात की बात है कि ये हराम है हलाल है, बात की गेम है, बट डेफिनेटली यू कैन यूज ऑल दोस टूल्स. इवन आई वाज रीडिंग समवेयर कि ये जो कंपनी है जिस तरह से अडोबी है, अब अडोबी चाहता है कि लोग उसके ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे उनके सॉफ्टवेयर क्रैक में यूज़ किए जाएं ताकि लोग यूज टू हो जाएं उनके सॉफ्टवेयर्स के. और तब वो दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में जब वो जाएँ तो वो, क्योंकि अब देखें आपने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो पाकिस्तान में आप किसी से पूछने ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, हाँ करता हूँ. किस में करते हो? एडोबी इलस्ट्रेटर या एडोबी फोटोशॉप. एडोबी इलस्ट्रेटर में करता हूँ या फोटोशॉप में करता हूँ. ठीक है, तीसरा कोई और टूल ही नहीं है. कोरल ड्रा था जो कि मार्केट से आउट हो गया. ठीक है, तो वो मतलब क्योंकि एडोबी ने उसको कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त कंपटीशन दिया एडोबी ने उसको. ठीक है, तो अब क्योंकि एडोबी को एज ए ब्रांड यहाँ पे कंसीडर किया जाता है. अब अगर वो कहते कि नहीं जी हम लोग, क्योंकि वो उन लोगों के पास इसका तोड़ हो सकता है कि भी कोई इनका सॉफ्टवेयर क्रैक ना कर सके, बट वो अलाउ इसलिए कर देते हैं कि ठीक है जाओ क्रैक करो. क्योंकि अब
उनकी मैन पावर बेसिकली इंक्रीज हो रही है कि जहाँ पे भी आप जब किसी आप कंपनी में जाके एट द एंड ऑफ द डे जब आपने सारा कुछ सीख लिया, टूल को जब आपने सीख लिया, अब किसी कंपनी में जाके जब आप जॉब करोगे तो डेफिनेटली वो कंपनी वो पेड लेगी ना, वो तो कहीं से डाउनलोड नहीं करेगी ना, लाइक किसी इस तरह की वेबसाइट के साथ। तो मैं भी जब अब अपने एम्प्लॉयज़ को देता हूँ तो मैं पेड देता हूँ उनको वर्जन, आई डोंट गिव देम क्रैक वेरिएंट। उसकी रीज़न ये है कि वो फिर इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर इसे कमा रहे हैं तो इसके ऊपर एटलीस्ट उस टूर को तो पे ऑफ करें। कितना ईयर का लग जाएगा, $100 लग जाएंगे, 150 लग जाएंगे, 120 लग जाएंगे। तो उसके मध्य मुकाबले अगर हम देखें कि हमें उसके अगेंस्ट हम उसके अर्न कितना कर रहे हैं, इस टूल के थ्रू हम कमा कितना रहे हैं, ठीक है। सो ये बात की साइंस है। खैर अभी के लिए आप लोग यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं, फोटोशॉप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम काम करेंगे इलस्ट्रेटर के ऊपर। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने आपके लोगों का बेसिकली आपका हम लोगो हमने डिजाइन करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर डाउनलोड हो चुका है। अगर आपके पास इसकी इंस्टॉलेशन में, इसकी डाउनलोडिंग में कोई भी इशू है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, तो ताकि आपको कोई भी किसी तरह का मसला ना होता। इवन इसके जो मैंने आपको गेट इनटू पीसी वेबसाइट बताई है वहाँ के ऊपर इसकी वीडियो मौजूद भी है। अगर आपको कोई भी मसला हो तो जस्ट कमेंट बिलो कि अभी आपको कोई मसला आ रहा है, तो आई विल डेफिनेटली गाइड यू। अच्छा, अब ये है कि अब हमने ये करना है कि यहाँ पे अब वी डोंट नीड कि हम इस टूल को स्क्रैच से सीखें, ठीक है। स्क्रैच से सीखने का ना आपके पास टाइम है ना आपको ज़रूरत है, ठीक है। आपको जस्ट उतना सा सीखना जितना आपका काम है, राइट। तो बेसिक चीज़ें हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो अपने पास वो सीखनी है। जैसे यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करके आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके लिए बेसिकली एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे आप आके आपने एक डैशबोर्ड का वो रेजोल्यूशन पूछ रहे हैं। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड बेसिकली आपका वो एरिया होता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो है आपका ये डैशबोर्ड है। जो एक पेंटर होता है ना, जिस चीज़ के ऊपर जाके पेंट कर रहा था, स्केच कर रहा था, ड्रॉ कर रहा होता है, वो उसका डैशबोर्ड होता है, ठीक है। तो ये इसका डैशबोर्ड है बेसिकली आपके टूल का, ये आपके ये डैशबोर्ड है। इसके ऊपर आपने सारा जो काम है वो आपने इसी के ऊपर करना है। तो मैंने क्या किया, फाइल किया, न्यू किया। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आपको किस रेजोल्यूशन का आपको डैशबोर्ड चाहिए। तो मुझे क्योंकि एक लोगो बनाना है, तो लोगो के लिए स्टैंडर्ड जो रेजोल्यूशन है वो है 512 बाय 512, ठीक है। मतलब एक इतनी रेजोल्यूशन का मुझे पिक्सल्स में मुझे चाहिए, ठीक है। इंचेस एंड मिलीमीटर पिक्सल्स में मुझे चाहिए। जस्ट क्रिएट इट। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप डिटेल में अगर आप सीखना चाह रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे कोर्स का पर्पज़ ये नहीं है कि हम आपको उसको प्रो ग्राफिक डिज़ाइनर बनाएं। हमारे कोर्स का पर्पज़ जस्ट ये है कि हम आपको चीज़ें सारी क्रिएट करना हम आपको जस्ट इतनी सी सिखा दें ताकि आपको आइडिया हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इमरान अली तीना GFX मेंटोर। GFX मेंटोर पे अगर आप जाएंगे और यहाँ पे जाके ग्राफिक डिज़ाइन अगर आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट 17 लेक्चर्स का डिटेल्ड है, डेडिकेटेडली पाकिस्तान में और उर्दू ज़ुबान में सबसे बेस्ट जो आपको इस टाइम मिल सकती है गाइडलाइन, वो आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। तो ये इधर से आप जाके सीख सकते हैं। अगर आपको बहुत प्रो बनना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग को आप चाहते हैं कि यार ये अच्छी चीज़ है और मैं इसी में आगे परस्यू करना चाह रहा हूँ, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इस वाली सीरीज़ को फॉलो करें। हम जो आपको सिखाएंगे, हम आपको वो चीज़ सिखाएंगे जिससे आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें, आप अपने काम को खुद करने के काबिल हो जाए, ठीक है। तो ये भी हमने क्रिएट कर लिया एक डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको कुछ टूल्स नजर आ रहे होंगे। इनमें से बेसिक टूल्स आपको बता देता हूँ, बाकी जहाँ पे आपको जिस टूल की जरूरत पड़ेगी आपको मैं वो टूल्स बता दूंगा। ये फर्स्ट टूल है, ये बेसिकली सिलेक्शन टूल है। इसका क्या काम है, अब जब हम यहाँ पे एक लोगो लेके आएंगे, क्रिएट करेंगे ना, तो तब आके मैं आपको बताऊंगा इसका क्या काम है। यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर एक लोगो को स्क्रैच से डिज़ाइन करना इज डेफिनेटली अ हार्ड टास्क, ठीक है। जब तक आपको पूरे टूल की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती तब तक आप नहीं कर सकते। बट आई नो यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, योर टाइम इज प्रीशियस, आपकी सारा कुछ, आपका वक्त प्रीशियस, आपका वक्त कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती आपका वक्त है। तो आपको जस्ट वो चीज़ें सिखाई जाए जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू चीज़ें कर सकते हैं। सो अभी जस्ट इस टूल को यूज़ करके आप एक अच्छा लोगो कैसे बना सकते हैं, आई विल टीच यू दैट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना है freepik.com। ये बेसिकली मैं आपको सारे वो रिसोर्सेज बता रहा हूँ जो आपके काम को बिल्कुल मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि आपका मकसद ये है कि आपने अपना बिजनेस बेसिकली रन करना है।
तो आप ये मकसद नहीं है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने बैठ जाएं या ये सीखने बैठ जाएं। अगर आप ये सारी चीज़ों में सीखने बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने मेन गोल को, मेन टारगेट को आप लोग फिर बहुत पीछे छोड़ देंगे और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो आप फिर 1000-2000 रुपये दे के बाहर से लोगो बनवा लो, ये बेसिक स्टेशनरी डिज़ाइन है, मैक्सिमम 3500-4000 में आपको लोग बाहर से बना के दे देंगे। अदरवाइज जो आपको मैं जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ, जस्ट फॉलो दो स्टेप्स एंड मेक सम गुड स्टफ। ओके, सो हियर वी गो। यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा, हमने टी शर्ट की बात कर रहे थे ना, टी शर्ट लोगोस, ये फ्री पिक है। यहाँ पे जाके आपको ना रिसोर्सेज मिलते हैं इसके एडोबी इलस्ट्रेटर के, मतलब उनकी वहाँ की सोर्स फाइल्स आपको मिलती हैं। टी शर्ट कंपनी का लोगो किस तरह का होना चाहिए जनाब अली, ये हमारा है पर्पस। टी शर्ट से रिलेटेड अभी में सारा स्टफ उससे रिलेटेड दे रहा है। लोगोस, ये यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है लोगोस के। अगर आपको यहाँ पे कोई भी समझ आती है, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दोस लोगोस, कोई भी जहाँ से जो भी आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कोई भी चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो सीन होते हैं, एक तो इसमें कुछ ये जिनके ऊपर ये बना हुआ ना, ये प्रीमियम मतलब पेड अकाउंट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनके ऊपर ये नहीं बना हुआ, जिस तरह से ये वाला है, ये आप फ्री अकाउंट के साथ ही मतलब फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसकी मेंबरशिप ली हुई है एक्चुअली, ये साइन इन पे गए फेसबुक पे, तो मैंने इसकी मेंबरशिप ली हुई है, ठीक है। बट आप इसमें जितने भी ये सारे ये फ्री में है, ये सब के सब लोगों यहाँ पे फ्री हैं, ये वाला पेड है, बाकी सब के सब फ्री में। आप कोई भी फ्री वाला डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी फ्री वाला डाउनलोड करें। इसको डाउनलोड के ऊपर .eps फॉर्मेट में हमारे पास मौजूद है, .eps फॉर्मेट हमारे पास इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगा। लेट्स डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया। सिंपली क्लिक ऑन दिस, इसके अंदर आपकी EPS फाइल पड़ी हुई है, डबल क्लिक ऑन दैट, यस, और इसके अंदर ये सारे जो लोगों की फाइल्स हैं वो आपके पास यहाँ पे आ गई हैं। अब इनमें से आप देख लें आपके लिए सूटेबल कौन सा, जो आपके लिए सूटेबल है वहाँ पे देख लें। आपको टी शर्ट से रिलेटेड बनाना था ना, तो टी शर्ट से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा है, अभी सर्च अनदर थिंग, शायद तो क्लॉथिंग का अच्छा मिल जाए। क्लॉथिंग लोगो, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ब्रांड में टी शर्ट को ही दिखाएं, यू कैन शो एनीथिंग, बट क्योंकि अब मैंने वो नाम उस तरह से ले लिया, मतलब उसके लोगो में आप कुछ भी दिखा सकते हैं। आप मतलब म्यूज़िक से अगर आप उसको, ये देखें कितना अच्छा बना हुआ है, इसको आप दिखा सकते हैं। ये सारे कुछ, ये वाला भी फ्री में है, ये बिल्कुल फ्री में आपके पास। जस्ट ओपन दैट, यहाँ पे गए, ये देखिए कंप्लीट सोर्स फाइल इसकी फ्री में है। सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एक एक चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एक चीज़, ठीक है। तो आप इसकी इंटायर इवन उसका लुक ही सारा चेंज कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स यूज दिस टू मेक अ गुड लुक। ओके, ये मैंने Ctrl+Z कर दिया, बल्कि मैं इसको टैब को बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ पे गए, डबल क्लिक किया, अच्छा वो दूसरी वाली थी, ओके। ओके, वो दूसरी वाली थी, फाइन, ठीक है। सो सपोज हम यहीं में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये जहाँ मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, तो अब देखिए इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हो रही हैं। आपको जब भी आपको यहाँ से फ्री पिक्सल को फाइल डाउनलोड करेंगे तो इसी तरह से वो होगी। अब ये सारी फाइल्स ना ग्रुप हुई हुई हैं, ठीक है। तो आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं इलस्ट्रेटर का, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए अनग्रुप करें इसको। जब आपने इसको अनग्रुप के ऊपर क्लिक कर दिया ना, अब आप साइड पे क्लिक करें, अब इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करें, अगेन अनग्रुप, ये तीनों का एक रो उसने बना दिया। फिर इन तीनों में से हमें सपोज ये वाली चाहिए ना, ये टी शर्ट बनी हुई है, ठीक है। अब ये तीनों ग्रुप हैं, इनको फिर राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, अगेन राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, और ये हमारे पास अब आ गई, हमें ये वाली चाहिए थी, ठीक है। मैंने इसको Ctrl+C किया, ठीक है, मैंने Ctrl+C किया इसको, और मैं इसको ले आता हूँ अपना, ये हमने 5x5 का हमने जो एक आर्टबोर्ड बनाया था, Ctrl+V कर दिया यहाँ पे। अब ये इस साइज में हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये जो टूल है ना हमारे पास, ये बेसिकली सिलेक्शन का टूल है। इस टूल को क्लिक करके जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा,
ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब मैं यहाँ पे गया, अब मैंने इसके ऊपर अपनी शिफ्ट के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया। मुझे अगर सपोज इसको थोड़ा सा बड़ा करना ना, ठीक है, तो अब देखें ये इसके 1 2 3 ये 3 इसके कॉर्नर्स बने, ये कॉर्नर्स बने, कॉर्नर बने। मैंने इसको हर साइड से इक्वल, इसको अगर मैं इसको इस तरह से को बड़ा करूँगा ना तो ये इस तरह से बड़ा होगा। ठीक है, मैंने इसको इधर से बड़ा किया, इधर से बड़ा हो गया। मैंने इसको इधर से, मतलब हमें ये क्योंकि स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच कर रहा है ना इसको, तो हमें तो चाहिए कि हम इसको इक्वली बड़ा करें। तो आपने क्या करना है, अपने शिफ्ट का बटन क्लिक करना है और लेफ्ट माउस के साथ इसको ऐसे क्लिक करना है, तो ये आपकी फुल आपके आइकन को बड़ा कर देगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सपोज हमने क्या किया था, टीज क्या नाम था, लेट्स ऑनलाइन टीज या पता नहीं क्या हमने नाम रखा था, आई एम नॉट श्योर क्या नाम रखा था हमने, ओनली टीज। ठीक है, ओनली टीज। अब हमने क्या करना, अपना हमने टेक्स्ट लिखना है। बिजनेस कलर्स पहले तो हमने अपने डिफाइन कर लेने हैं, एज वी डिस्कस इन आवर ब्रांडिंग लेक्चर के बिजनेस कलर्स क्या होते हैं और वो क्यों जरूरी होते हैं। ओनली टीज। अच्छा वेट मैं ज़्यादा चल, इधर आपने जाना, ये इधर टेक्स्ट का बटन है, ठीक है, इसके ऊपर आपने लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, और ये आपके पास आपका जो कर्सर है वो इस तरह से हो जाएगा। जब आप कर्सर इस तरह से हो गया, आपने इधर लेफ्ट क्लिक करना है, एक और यहाँ पे आकर ना जहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे आके आपने लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आपने लेफ्ट क्लिक किया, इसने एक सैंपल सा टेक्स्ट लिख दिया। अब आपने क्या करना है, अपनी ब्रांड का नाम लिखना है, ओनली टीज। ओनली टीज जैसे आपने लिख लिया, अब आपने क्या करना है, इस वाले सिलेक्शन टूल के ऊपर वापस क्लिक करना है। इसके ऊपर अब जब ये ट्रांसफॉर्म वाला ये आगे, अब आपने शिफ्ट को उसी तरह से क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक के साथ इसको आपने स्केल अप कर लेना, बड़ा कर लेना। ठीक है, अब ये देखिए इस तरह से हो गया। अब आपने इसको थोड़ा सा पकड़ के इसी तरह से नॉर्मल लेफ्ट क्लिक के साथ आप इसको पकड़ के इस तरह से ड्रैग आप इसको कर सकते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे किया, अब ये देखिए राइट साइड पे देखिए इसकी सारी इस टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर राइट साइड पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसका सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, जिस टाइप का हमें फॉन्ट चाहिए हम उस टाइप का यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज ये डिफरेंट टाइप कोई भी हम इसमें से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं कहता हूँ यार ये वाला यूज़ करते हैं, लेट्स डू दैट, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले फॉन्ट के ऊपर हमने क्लिक किया और अब हमने क्या करना है, फॉन्ट तो हो गया, अब हमें थोड़ा सा इसको छोटा करना, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करना है, ये कर दिया। कैसे किया, ये देखो, शिफ्ट प्रेस किया और लेफ्ट क्लिक को इधर किया और इस तरह से इसको मूव किया माउस को, तो ये छोटा हो गया। शिफ्ट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको जब हम इस साइड को लेके आएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इधर को लेके जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। राइट, चैलेंज ये हो गया। अब हमने इसका कलर चेंज करना, हम ये चाहते हैं कि हम इसको टी शर्ट का कलर दें। अभी हम टी शर्ट के कलर्स भी बाय द वे चेंज करेंगे। सपोज हम अपने बिजनेस कलर्स यूज़ करते हैं कि विल यूज़, अच्छा अब देखो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया एक बार। अब यहाँ से आपने इसको टेक्स्ट वाला टूल लेना है, इसके ऊपर आके आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ ओनली का सपोज टेक्स्ट चेंज करना, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इसको क्लिक करके यहाँ पे आपके पास अपीयरेंस में आ रहा होगा फिल का बटन, इसको आके आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कोई भी कलर एक चूज़ कर लेना। सपोज मुझे येलो चाहिए, मैंने येलो के ऊपर क्लिक किया और मेरे पास ये येलो कलर आ गया। ठीक है, अब मैं आगे वाला सेकंड वाला जो कलर है, अच्छा अब इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करके भी कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट डबल क्लिक करके भी मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके ऊपर अगेन मैंने क्लिक किया, मैं इसका कलर कुछ और करना चाह रहा हूँ। सपोज मैं इसका कलर ये वाला करना चाह रहा हूँ, डार्क सा ग्रे, तो ये मैंने इसका डार्क ग्रे भी कर लिया और येलो भी कर लिया। अब सेम कलर हम अपनी शर्ट पे भी चेंज कर सकते हैं सपोज। ठीक है, तो कैसे करना है, अभी देखो ये पूरी शर्ट अभी भी ग्रुप्ड है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें इस वाले बाजू का कलर अलग से चाहिए, इसका कलर हमें अलग से चाहिए, इसका अलग से चाहिए, इसका अलग से चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप करेंगे। ठीक है, अब देखें क्लिक राइट क्लिक अनग्रुप, ये हमारे पास ये अलग से आ गई ये वाला रीजन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं इसको सपोज येलो कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी कलर दे दिया। ठीक है, इधर से
सपोज ये वाला, या अगर आप कहते हैं कि भाई हमें तो जो हमारे टेक्स्ट में कलर आप हमें वही वाला कलर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इधर से हम ये पिक का टूल यूज़ करेंगे, पिक का, ठीक है, और इधर से हम आके इस जो हमें कलर चाहिए हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये कलर इधर आ जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है। इधर इसको जिसका कलर चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक किया, पिक का टूल, यहाँ पे पिक का टूल आ रहा होगा, इसको क्लिक किया और इधर से आके जो कलर हमें चाहिए उस कलर के ऊपर आके क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक, तो हमारे पास वो कलर आ जाएगा, राइट। जैसे हो गया इसका कलर। अब हमें इन दोनों बाजू का कलर चेंज करना है, पिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया और हमारे पास उसका वो कलर आ गया। सेम इज द केस विद दैट, किया, क्लिक किया, ये कलर किया, आ गया। अभी हमें इसको भी सपोज ग्रे ही करना है, ये किया, आ गया, राइट। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। सो अभी क्योंकि आप बिगनर लेवल पे आप इस तरह का कोई भी अपना एक बेसिक लोगो आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसको सेव करना है जेपीजी फॉर्म में। आप कैसे कर सकते हैं, फाइल करें, एक्सपोर्ट पे जाएं, सेव फॉर वेब के ऊपर जाएं और इधर से जाके या पीएनजी मीन्स के बैकग्राउंड के बगैर आपका लोगो आ जाएगा। यहाँ पे 512 बाय 512 आपके पास आ रहा है और आपने इसको सिंपली सेव के ऊपर क्लिक किया, डेस्कटॉप के ऊपर जाके आप एक फोल्डर बना लें। फोल्डर बनाने के बाद आप यहाँ पे इसका नाम रख लें, सपोज ओनली टीज के ऊपर आपने क्लिक किया और पीएनजी आपने इसको सपोज सेव करके, ठीक है। और ये देखें ओनली टीज का फोल्डर यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये यहाँ पे जेपीजी फॉर्म में मेरे पास ये लोगो आ गया। यू कैन शेयर दिस लोगो विद एनीबॉडी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको सपोज यहाँ से पीडीएफ फॉर्म में यूज़ करना, अब मैं इसकी फाइल सेव करना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो मुझे इसकी फाइल चाहिए होगी। फाइल पे जाके सेव एज किया, सेव एज करके डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाके ओनली टीज पे गए, ओनली टीज पे जाके यहाँ पे मैंने उसकी एआई फाइल सपोज सेव कर ली। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाके आप अडोबी इलस्ट्रेटर की यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सेव किया तो ये मेरे पास ये विंडो आएगी, इसको ओके कर दिया। अब इसने यहाँ पे मेरे पास अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल भी सेव कर दी। अब मैंने सपोज इसको पीडीएफ में सेव करना, फाइल किया, सेव एज किया, ड्रॉप डाउन पे गए, पीडीएफ पे गए और इसका नाम दे दिया कुछ भी, सेव किया। यहाँ पे जाके प्रेस क्वालिटी भी सपोज मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया। हम जब यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास पीडीएफ भी क्रिएट होगा, राइट। तो हमारा लोगो पीडीएफ में भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिक कर सकते हैं कोई भी। इसी तरह से फ्री पिक से कोई भी चीज़ को एक्सप्लोर करके उसको अपने वहाँ पे लेके आ सकते हैं और देन यू कैन मेक योर ओन लोगोस, ठीक है। सो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक अब आइडिया हो चुका है कि हाउ यू कैन मेक योर बेसिक लोगो। अगेन अगर आपने बहुत ज़्यादा, अगर आप कंसर्न है अपने लोगों के बारे में और आपको लगता है कि यार आप इतने ज़्यादा स्किल नहीं है, अभी कलर्स आपकी सेकंड सेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो पे 1000 रुपीज़ टू एनी फ्रीलांसर, उससे आप एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन करवाएं और उसके बाद बाकी आप फिर आप वहाँ से जितने भी आगे के डिज़ाइन हैं वी विल गाइड यू कि वो आप फिर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आपका मेन जो लोगो होता है ना वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो जब तक आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा तब तक आप डेफिनेटली क्लाइंट को इम्प्रेस भी नहीं कर सकते अपनी मार्केट में, तब तक आप उतना अच्छी तरह से पेनिट्रेट भी नहीं कर सकते। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।